हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देख रहे थे। 5.2 के बचे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियो में हो गया था। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाई 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 10वां टर्म हमें पता नहीं है, A10 होगा 10वां टर्म, और 17th टर्म A17 होगा। दोनों ही हमें नहीं पता है, और पूरी की पूरी AP है, उसके पहले भी बहुत सारे टर्म्स हैं और इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे टर्म्स हैं, और इसके बाद टर्म्स हैं या नहीं है हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं इसके बाद भी टर्म्स हैं, और हमें दिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिया है इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है जो कि 7 है, यानी कि A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 हमें दिया है। हमें चाहिए क्या, कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो, खास बात यह है कि एग्जामिनेशन में यदि इतना भी लिख दोगे ना, कैसे बनेगा अगर नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि नहीं पता है, इतना सा ही लिख दिया एग्जामिनेशन में, तो 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ लिख दो डी को कैलकुलेट करना है, व्हाट इज डी। सिर्फ यहाँ तक कर दिया एग्जाम में तो 1 नंबर मिल गया है। तो यदि नहीं आता है, ये सोच के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना आता है उसमें कर देना उतना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये भी बहुत आसान है। A10 से 11 पे जाने के लिए एक बार डी ऐड करेंगे, 12 पे जाने के लिए दूसरी बार डी ऐड करेंगे, 13 पे जाने के लिए तीसरी बार डी ऐड करेंगे। तो 10 से 17 तक जाने में कितनी बार डी ऐड करेंगे, 7 टाइम्स डी ऐड करेंगे। A10 से A17 तक पहुंचने के लिए 7 टाइम्स डी को ऐड करना है, मतलब ये डिफरेंस जो दिया है इज इक्वल टू 7D होगा। यहां से सीधा सीधा मिल गया क्या, D इज इक्वल टू 1। यही पूछा गया था। यदि ये शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, A17 का फॉर्मूला हमारे पास है, A+16D होगा, और A10 का भी फॉर्मूला हमारे पास है, A+9D, है ना। यहां से निकाल दो। अब फिर A से क्या निकालना है, A17 माइनस A10, ये निकालोगे तो फिर से आ जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7D। 7D इज इक्वल टू 7 दिया है, D इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑल्दो हमारा फॉर्मूला से काम होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फॉर्मूला सेट हो जाए दिमाग में। रट के फॉर्मूला लाने से उतना फायदा नहीं है जितना फॉर्मूला कैसे आया है ये समझने से फायदा है। यदि इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term। 54th टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस AP का A निकाल देना है। A हमारा 3 है, D क्या है, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, यही है। A और D हमें पता है। अब क्या पूछा जा रहा है, देखो अब ये तो समझना है, क्वेश्चन को पहले समझना है। AP में हमें A और D मिल गया है, पूछा गया है 54th टर्म से 132 ज्यादा है वो टर्म। 54th टर्म क्या होगा, निकाल दो फॉर्मूला से, A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D होगा। A और D की वैल्यू अभी 1 सेकंड के लिए नहीं डाल रहा हूं मैं, एक स्टेप आगे चलते हैं फिर हम लोग वैल्यूज को डालेंगे। 54th टर्म हमें मिल रहा है A प्लस 53D। अब पूछा क्या गया है, इससे 132 ज्यादा, मतलब इसमें 132 ऐड करना है। A54 में 132 ऐड करना है, A प्लस 53D प्लस 132, यही है, इज इक्वल टू AN। ये कौन सा टर्म है यही निकालना है। विच टर्म पूछा गया है, मतलब AN, N की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कितना घुमा हुआ क्वेश्चन है, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। और सॉल्यूशन देखो बहुत आसान है,
बहुत आसान सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इसको समझना पहले उससे भी ज़्यादा जरूरी है। 54th टर्म जो भी आ रहा है उससे 132 ज़्यादा है कोई एक टर्म उसके बाद वाला, वो कौन सा टर्म है उसके नंबर निकालना है। तो देखो हमारा ये D12 है ना। मैं ये सारी वैल्यूज नहीं डालूंगा, सारी वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। an को सिर्फ हम लोग लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इन सब वैल्यूज को भी नहीं डाल रहा हूं। देखो इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखो। 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 11, यानी कि 11d लिख सकते हैं। d की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 12 है तो 132 को 11d लिख सकते हैं ना। यहाँ पे वही कर दो, a प्लस 53d प्लस 11d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्या हुआ ये 53d प्लस 11d, a प्लस 64d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 65। देखो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू 64 आ रही है, n की वैल्यू 65। 65th टर्म हमारा आंसर ये है। कैलकुलेट कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, a की वैल्यू d हुई थी, यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। d की वैल्यू d हुई थी, एक जगह सिर्फ यहाँ पे d की वैल्यू लगी और कहीं भी नहीं लगाई हमने d की वैल्यू। अगर सारी वैल्यूज को भी इक्वेशन में डालोगे तो भी वही होगा। यहाँ पे आने के बाद देखो a और a कैंसिल होगा, a और a कैंसिल होगा, ये लंबा सा मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच गए। मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर तो यही आना था, है ना। ये सारा स्मार्ट तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसी स्मार्ट तरीकों को सीखना है। टेक्स्ट बुक पे तो सॉल्यूशन सभी का दिया हुआ है, समझ में नहीं आता है कैसे हो गया, एग्जाम में जल्दी कैसे करें, ये सब करने से जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, एकदम उसी तरह से जल्दी बनाना है। Two APs have same common difference. The difference between 100 terms is 100. What is the common difference between the 1000th term? देखो 2 AP have same common difference. अब समझ लो इस क्वेश्चन को। अरे सीधा सीधा आंसर दिख रहा है क्या कि 1000 टर्म में डिफरेंस हमारा 100 ही होगा। दिख रहा है आंसर हमारा 100 होने वाला है। नहीं दिख रहा है तो देखो बता रहा हूँ। फर्स्ट एपी मानना है हमें, तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना, अभी सिर्फ मानेंगे 100 टर्म के डिफरेंस के इस के बाद में। पहले मानते हैं एपी क्या है। एपी हम लोग मानते हैं A1, दूसरा टर्म क्या होगा A1 प्लस D1, तीसरा टर्म क्या होगा A1 प्लस 2 टाइम्स D1, चौथा टर्म A1 प्लस 3 टाइम्स D1, और इस तरह से ये चलता जाएगा। सेकेंड एपी A2 प्लस D2 करूं। देखो यहाँ पे दिया है क्या सेम कॉमन डिफरेंस, बस यही ट्रिक है यहाँ पे। सेम कॉमन डिफरेंस मतलब D1 D2 सेम है, यानी कि हमें D1 और 2 की जरूरत ही नहीं है, एक ही D से काम हो जाएगा। सारे 1 और 2 को मैं मिटा देता हूँ, D हमारा सेम होने वाला है। दिखा यहाँ पे। अब क्या होगा A2 प्लस 2D, तीसरा टर्म क्या होगा A2 प्लस 3D, इस तरह से चलता जाएगा। अब D तो हमारा सेम आ रहा है, हर एक टर्म में D तो सेम आने वाला है। तो 100 टर्म या किसी भी टर्म के डिफरेंस को अगर निकालें, किसी भी टर्म के डिफरेंस को अगर निकालें, मान लो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस निकालते A1 माइनस A2 निकालते हैं, तो कुछ एक डिफरेंस आएगा। वही डिफरेंस A1 प्लस D, सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखो माइनस A2 प्लस D, D और D कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 फिर से आ गया। थर्ड टर्म में डिफरेंस निकालेंगे तो वही चीज आएगी A1 प्लस 2D माइनस A2 प्लस 2D, 2D कैंसिल, A1 माइनस A2। किसी भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो A1 माइनस A2 आएगा, A1 माइनस A2 ही आएगा।
ये फॉर्मूले से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, तो कॉन्सेप्ट से एक ही बात दिख रहा है ना, डेफिनेशन से ही क्लियर है। अगर डेफिनेशन दिमाग में अच्छी तरीके से सेट है तो डेफिनेशन से ही क्लियर है। तो 100 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस 1000 टर्म का भी आएगा, सेम डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ओके, क्वेश्चन 13 पे आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एपी से सॉल्व करना है। देखो, हम और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, एपी से सॉल्व करना है। क्या होगा, पहला टर्म 7, दूसरा 14, तीसरा 21 और इस तरह से चलता जाएगा। मतलब हमारे पास ए क्या है, 7, डी भी 7 है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हमें क्या पूछना है, 98 है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं 98 आने वाला है, ए एन इज इक्वल टू 98 होने वाला है। एन की वैल्यू निकालनी है, 7 प्लस एन माइनस 1 डी। क्या आएगा यहाँ से, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 13, एन इज इक्वल टू 14। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं ना। क्वेश्चन 14 देखो, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें। 4 और 10 और 250 के बीच में निकालना है नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो पहला एपी जब हम लोग बनाएंगे, 4 से इस बार एपी को स्टार्ट नहीं करेंगे, एपी को 4 से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, एपी को हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 से बड़ा नंबर चाहिए, किससे स्टार्ट करेंगे, 12 से। फिर क्या आएगा, 16, फिर क्या आएगा, 20, फिर इस तरह से जाते जाना है। हमें कहाँ तक जाना है, 248 तक जाना है। ये एपी है हमारे पास, ये 248 ए एन, कौन सा ए एन है, 248, ए एन इज इक्वल टू 248। इसके लिए एन की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होने वाली है एन की, क्या वैल्यू होने वाली है, 236 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ये आने वाला है 4 5 36 50 60 मल्टीपल्स आने वाले हैं। देखो मैंने ये क्या किया है, ए एन इज इक्वल टू 248 आया, ये किया 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, और इस पूरे काम को एक साथ कर दिया है मैंने। 248 माइनस 12 करना है तो 236 आ गया है, उसको डिवाइड बाई 4 करना है, डिवाइड बाई 4 कर दिया, उसके बाद लास्ट में उसको प्लस 1 कर देना है। सारा काम एक स्टेप में भी होता है। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। पहला एपी में ए, पहला एपी का A1 क्या है, 63, D1 क्या है, 2, और दूसरे एपी का A1 क्या है, सॉरी A2, नाम अलग रखना होगा कुछ। पहला आईपी को ए मान लो, ए इसका 63 है, डी की वैल्यू 2 है। दूसरे में एपी की फर्स्ट टर्म को बी मान लो या कैपिटल ए मान लो, 3, और इसमें डी क्या है, डी 7 है। हमें चाहिए स्मॉल इस एपी का nth टर्म इज इक्वल टू इस एपी का nth टर्म, यही चाहिए ना, बस डाल दो वैल्यूज। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। क्या होगा, इसको इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 12 होगा, n इज इक्वल टू 13। 13th टर्म दोनों के इक्वल होंगे, चेक करना है तो चेक कर सकते हो। स्मॉल ए 13 निकालेंगे तो क्या होगा, 63 प्लस 12 इंटू 2 24, जो कि हो जाएगा 87।
और कैपिटल A13 निकालेंगे तो 3 प्लस 12 इंटू 7, 84 प्लस 3 87 आ रहा है। सिंपल था। क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कितना घुमाया गया है। थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 इज इक्वल टू 16 दिया गया है, और A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 दिया गया है। यहां से हमें 2D इक्वल टू 12 मिल रहा है, D इक्वल टू 6 मिल रहा है, सीधा सीधा मिल रहा है। A7 माइनस A5 12 दिया गया है, यहाँ से D इक्वल टू 6 एक ही बार में मिल गया। D इक्वल टू 6 एक बार में जब मिल गया तब इसमें डाल दो वैल्यूज। A3 में A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, यानी कि A इज इक्वल टू 12 माइनस करेंगे इसमें, A इज इक्वल टू 4। ठीक है, A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 16, पूरा APF बना सकते हो। क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। पीछे से 20वां टर्म निकालना है। AP को उलट के रख दो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। उल्टा बनाएंगे तो क्या होगा, 253 माइनस 5 करेंगे, 248 माइनस 5 करेंगे, 243 ले जाओ। लास्ट में इसमें 3 आना है, इसके पहले 8 आना है। इसमें हमें 20th टर्म निकाल दो, A20 निकाल दो इस AP का, निकल जाएगा, ये मैं नहीं निकालूंगा। क्वेश्चन 18, the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24, sum of sixth and eighth 10th term is 44, find the first 3 terms of the AP। फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, यानी कि हमें क्या दिया है, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन यह हमारा बनता है। दूसरा इक्वेशन फिर से बनाओ, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, यानी कि 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। दूसरा इक्वेशन क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आ जाएगा हमारा आंसर, कर लोगे, ये भी मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income become 7,000? AP बना देना है सीधा सीधा, 5,000, 5,200, 5,400, इस तरह से चलते जाना है। AN इज इक्वल टू 7,000 हमें चाहिए, क्या होगा, 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या होगी, 11। 10 पे नहीं छोड़ देना, यहाँ पे नहीं रुक जाना है। n की वैल्यू 11 है, 11th ईयर में ऐसा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 20, Ramki saved rupees 5 in the first week of a year and increased her weekly savings by rupees 1.75, हर वीक 1.75 बढ़ते जाएगी सेविंग। If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। सीधा सीधा 20.75 is equal to 5 plus n minus 1 into 1.75। बहुत सिंपल है, इंटू है यहाँ पे पॉइंट है, 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्या होगा ये, 9 आएगा। n इज इक्वल टू 10, 10th वीक में ऐसा होने वाला है।
ओके ओके, आगे अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।